Hello everyone, this is me Dr. Shikha and welcome to Just Learn Physio Healthcare. For those who are new to my channel, so मैं अपने चैनल पे निमोनिक टेक्निक्स की मदद से मेडिकल स्टडी को और ज़्यादा इजी बनाती हूँ ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो टॉपिक्स की. सो या दैट वाज माय इंट्रो. ऑल्सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले किसी को भी अगर नोट्स चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए. मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे उसको पोस्ट कर दूंगी. टेलीग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हो. एंड लास्ट चीज मैं ये बोलना चाहूंगी कि किसी को अगर वीडियो ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी है, आप प्लेलिस्ट को जाकर के देखें, आपको सारी वीडियोज वहां पे सीक्वेंस में मिल जाएगी. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो ऑलरेडी एल्बो जॉइंट का फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था. ये होने वाला है पार्ट 2 ऑफ एल्बो जॉइंट, जिसमें कि आज हम लिगामेंट्स पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो पहली वीडियो हमने पढ़ लिया था कि इस तरीके से हमारी ह्यूमरस बोन होती है. अगर हम इसको मीडियल माने, इसको लेटरल माने, तो इधर की तरफ हमारी हो जाएगी अल्ना बोन, ठीक है, और इधर की तरफ हमारी हो जाती है रेडियस बोन, और ये है हमारी ह्यूमरस बोन. तो यानी कि इसमें जो बोन्स के नेम आ रहे हैं वो अल्ना, रेडियस एंड ह्यूमरस आ रहा है. तो कहीं ना कहीं जो लिगामेंट्स के नाम होंगे वो भी इससे मिलते जुलते ही होंगे. ऑल्सो क्योंकि ये एक जॉइंट है एंड हमें पता है कि चाहे वो शोल्डर जॉइंट हो, चाहे हिप जॉइंट हो, चाहे बॉडी का कोई भी जॉइंट हो, उसमें कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द जॉइंट्स में क्या है कि कैप्सूल तो होती ही होती है उस जॉइंट को सराउंड किए हुए. तो इसीलिए हमारा जो एक लिगामेंट हो जाएगा वो हो जाएगा कैप्सुलार लिगामेंट, जिसको हम फाइब्रस कैप्सूल भी बोलते हैं, दूसरा नाम, ठीक है. तो एक हमारा लिगामेंट हो गया कैप्सुलार लिगामेंट. सेकंड हमारा जो लिगामेंट है वो है अल्नर कोलैटरल लिगामेंट. क्या हो गया? अल्नर कोलैटरल लिगामेंट. टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है. एंड नेक्स्ट है हमारा, क्योंकि रेडियस बोन है तो रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, यानी कि जैसी बोन्स हैं उससे मिलते जुलते नाम पे ही हमारे लिगामेंट्स हैं. एक हमारा हो गया कैप्सुलार लिगामेंट, एक हो गया अल्ना कोलैटरल लिगामेंट, और एक हो गया रेडियल कोलैटरल लिगामेंट. सो अब वन बाय वन हम इसको देखते हैं. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कैप्सुलार लिगामेंट की, ठीक है, तो इस तरीके से जॉइंट है, इस तरीके से कैप्सुलार लिगामेंट होगा जो कि पूरा कवर करके बैठेगा. तो अब कैप्सुलार लिगामेंट में भी क्या है कि ह्यूमरस के नीचे वाले पोर्शन को जो कैप्सुलार लिगामेंट कवर करेगा उसको हमने बोल दिया सुपीरियर, ठीक है. फिर इंफीरियर में भी एक हमारा हो गया इंफीरियर मीडियली, जो कि अल्ना की साइड वाला होगा, और इंफीरियरी लैटरली जो हमारी लेटरल साइड पे होगा. तो यानी कि कैप्सुलार लिगामेंट को हम पढ़ेंगे सुपीरियरली रिलेशन में, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंफीरियो मीडियली, एंड थर्ड हम पढ़ेंगे इंफीरियो लैटरली, ठीक है, इंफीरियो लैटरली. तो ह्यूमरस की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमरस में क्या होता है कि ह्यूमरस के लोअर पोर्शन में जितने भी स्ट्रक्चर्स आ रहे थे, पहली वाली वीडियो जिसने देखी होगी उसको इजीली समझ आएगा. चाहे आपके वो फॉसाज हो, जितने भी हमारे 3 फॉसाज थे वो सारे के सारे, इवन हमारा ट्रोक्लिया भी एंड ओलिक्रोनॉन भी, सारे के सारे कैप्सूल जो लिगामेंट है वो कवर करके बैठा है, यानी कि सुपीरियरली में. अब कंफ्यूज मत होना, हमें पता है कि जो एल्बो जॉइंट है वो ह्यूमरस के लोअर पोर्शन से बना है और रेडियस और अल्नस के अपर पोर्शन से बना है. तो हमारे लिए सुपीरियर हम इसी को मान रहे हैं क्योंकि इन दोनों बोन से तो सुपीरियर ही है ना वो, समझ रहे हो. तो सुपीरियर रिलेशन में हमारे आ गए कि कैप्सुलार लिगामेंट जो है वो कवर करके बैठा है. अगर इस तरीके से ह्यूमरस है तो इस तरीके से कैप्सुलार लिगामेंट पूरा कवर करके है, और ऐसे ही पीछे वो पूरा कवर करके बैठा है, यानी कि वो ट्रोक्लिया, कैपिटुलम, जितने भी हमारे फॉसाज हैं, रेडियल फॉसा, ठीक है ना, ओलिक्रोनॉन फॉसा, कोरोनॉइड फॉसा, यानी कि सबको कवर करके बैठा है. तो सुपीरियरली में हमारा क्या आ गया कि कैप्सुलार लिगामेंट इज कवरिंग द लोअर पोर्शन ऑफ द ह्यूमरस, which consists of the trochlea, which consists of the capitulum, and which consists of all the 3 fossas, that is पीछे की तरफ ओलिक्रोनॉन फॉसा एंड आगे की तरफ रेडियल फॉसा एंड कोरोनॉइड फॉसा, यानी कि इन पांचों के पांचों को वो कवर करके बैठा है, ठीक है. यानी कि लोअर पोर्शन ऑफ ह्यूमरस के सारे स्ट्रक्चर्स, पांचों के पांचों स्ट्रक्चर्स आगे, जिसको हम बोलेंगे इंट्रा कैप्सुलर, क्योंकि वो उस कैप्सूल के अंदर आ गए. और इंट्रा वर्ड
जो होता है वो मेडिकल में किसके लिए यूज होता है कि मतलब इंट्रा मतलब जो अंदर की तरफ आ गया, एक्स्ट्रा मतलब जो बाहर की तरफ है, ठीक है। सो इंट्रा कैप्सुलर बन। अब हम बात करते हैं अल्ना की। तो हमने अल्ना का पढ़ा था कि इस तरीके से नॉच होता है। तो कैप्सुलर लिगामेंट क्या होता है कि पूरी नॉच को कवर ना करके ये जो साइड की एज होती है, ये ऐसे ऐसे और सिर्फ साइड साइड से, यानी कि एज ऑफ अल्ना, ठीक है ना, जो हमारा ये पूरा ट्रॉक्लियर नॉच था ना अल्ना का, उसकी सिर्फ एज को कवर करता है। तो हमें पता है कि मीडियली हमारी अल्ना होती है, यानी कि इंफीरियो मीडियली, यानी कि इंफीरियो मीडियली में ये ट्रॉक्लियर नॉच की एज को कवर करेगा। और अगर हम इंफीरियर लेटरली की बात करें, यानी कि रेडियस वाली साइड की बात करें, तो आपको पता है कि यहाँ पे कौन सा जॉइंट था, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। तो वहां की तरफ हमारा एक लिगामेंट होता है और दूसरा लिगामेंट जिसका नाम होता है एन्युलर लिगामेंट। तो ये कैप्सूल भी उस एन्युलर लिगामेंट के साथ ही कनेक्टेड होता है। तो इसीलिए इंफीरियर लैटरल रिलेशन में क्या आ जाएगा कि इट इज कवरिंग द एन्युलर लिगामेंट ऑफ द सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है। तो ये सारा हमारा कैप्सुलर लिगामेंट का था। हमें पता है कि ये ह्यूमरस है लोअर पोर्शन, ये रेडियस एंड अल्ना है। तो कैप्सूल जॉइंट ने इसको कवर करके बैठा है। उसको भी हमने 3 कैटेगरी में पढ़ा कि सुपीरियरली कैप्सुलर लिगामेंट कहाँ पे है, इंफीरियो मीडियली कहाँ है, इंफीरियो लेटरली कहाँ है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें पता चल गया कि ह्यूमरस के तो लोअर पोर्शन के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सबको कवर करके बैठा है, यानी कि वो इंट्रा कैप्सुलर हो गए। और हमारा जो इंफीरियरी मीडियली, क्योंकि हमें पता है मीडियली साइड अल्ना होती है, तो अल्ना के ट्रॉक्लियर नॉच के सिर्फ एज को कवर करके बैठा है। और रेडियल हेड में वहां पे एन्युलर लिगामेंट होता है सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट के वहां पे, तो उसको कवर करके बैठा है। ऑल्सो ये जो कैप्सुलर लिगामेंट था इस तरीके से उसने कवर किया है। एंड इसके ऊपर से भी, बिकॉज एल्बो जॉइंट इज अ साइनोवियल जॉइंट, तो इस कैप्सूल के ऊपर से भी इसको किसने लाइन करके बैठी हुई है, कौन बैठी हुई है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारी अल्नर कोलेटरल लिगामेंट की। अब दिमाग लगाओ, अल्नर कोलेटरल लिगामेंट यानी कि अल्ना की साइड होगा। अल्ना किस साइड होती है, मीडियल साइड होती है। एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होंगे मीडियल साइड, यानी कि बॉडी की साइड, यानी कि ये हमारी अल्ना है। तो अल्ना हमें किधर से दिखेगी, इधर से, ठीक है। अगर मैंने अपना हाथ इस तरीके से फ्लेक्स किया है तो आप लोग अंदर की साइड से जो चीजें देख पा रहे हो, जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, वो हमारा होगा अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, यानी कि हम मीडियल साइड से देख रहे हैं। तो यानी कि ये हमारी इस तरीके से ह्यूमरस बोन बना दी हमने, और ये हमारी जो हो गई ये अल्ना हो गई, ये ह्यूमरस हो गई, ये अल्ना हो गई। और इस तरीके से हमने कहीं पे रेडियस बना दी, क्योंकि हम मीडियल साइड से देख रहे हैं। तो आपको नीचे लिखना भी है इट्स अ मीडियल व्यू, ठीक है। ये हमारा कौन सा व्यू हो गया, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इट्स अ मीडियल व्यू। अब हमारा क्या होता है कि जो अल्नर कोलेटरल लिगामेंट होता है वो ट्राइंगुलर इन शेप होता है, यानी कि इस तरीके से ट्राइंगुलर इन शेप होगा, जिसका जो एपेक्स होता है, एपेक्स यानी कि जो हाईएस्ट पॉइंट है। हाईएस्ट पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि जो सबसे ऊंचा है, मैंने आपको बताया था हाईएस्ट पॉइंट का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट, जहां पे वो मीट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो इसकी एपेक्स होती है ये तो ह्यूमरस पे होती है, और ये जो इसका पूरा नीचे का बेस होता है ये अल्ना की साइड होती है, यानी कि इस तरीके से ये अल्लाह की साइड होगी। तो अगर हम दोनों लाइन को ज्वाइन कर दें तो इस तरीके से हमारा कुछ मीडियल साइड पे इस तरीके से ये ठीक है, इस तरीके से हमारा कुछ अल्नर कोलेटरल लिगामेंट होता है, यानी कि जो एपेक्स है वो ह्यूमरस पे है और जो बेस है वो अल्ना पे है। अब एपेक्स में भी जो ह्यूमरस है वो कहाँ पे है, खुद सोचो। इधर की साइड क्या था ह्यूमरस का, बाहर निकला हुआ बिल्कुल एंड वाला पॉइंट, मीडियल एपिकोंडाइल, ठीक है। तो यहां पे हमारा हो गया मीडियल एपिकोंडाइल, किसका, ह्यूमरस का, मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। और बेस में देखो, खुद देखो, अल्ना इस तरीके से लिटी हुई है। मैंने क्या बताया था, अल्ना इस तरीके से है, सपोज इसी को ही हमने इस तरीके से लटा दिया, तो हमें पता है कि ये जो पीछे वाला इसका था वो क्या था, ओलिग्रेनॉन प्रोसेस, और जो आगे वाला था वो था कोरोनॉइड प्रोसेस। अगर नहीं समझ में आ रहा है फर्स्ट वीडियो देखो, लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो यानी कि ये पीछे की साइड वाला हो गया हमारा ओलिग्रेनॉन प्रोसेस, और आगे की साइड वाला हो गया हमारा कोरोनॉइड प्रोसेस। देखो कितना इजी वे में मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो, अब जैसे ये ट्राइंगल बन रहा है, एक ये और एक ये, इसीलिए इसके 3 फाइबर हो जाते हैं। जो आगे की तरफ होगा वो एंटीरियर अल्नर कोलेटरल, जो पीछे की तरफ होगा वो पोस्टीरियर अल्नर कोलेटरल, एंड जो नीचे की तरफ होगा उसको हम इंफीरियर भी बोलते हैं, एंड क्योंकि वो टेढ़ा होता है इसलिए हम उसको ओब्लीक भी बोलते हैं।
तो यानी कि ये जो आगे की तरफ हो गया ये हमारा हो गया एंटीरियर, ठीक है, इसी के ही पार्ट्स हैं 3। तो एक हमारा हो गया एंटीरियर अल्नर कोलेटरल, दूसरा हो गया ये जो पीछे की साइड है ये हो गया पोस्टीरियर अल्नर कोलेटरल, एंड ये जो नीचे की तरफ है ये हमारा हो गया इंफीरियर और ओब्लीक अल्नर कोलेटरल, यानी कि इसके 3 बैंड्स हो गए, ठीक है, एंड 3 बैंड्स टुगेदर आर फॉर्मिंग द अल्नर कोलेटरल लिगामेंट ऑन द मीडियल साइड। ओके, अब बैंड्स को ही अगर एक्सप्लेन करें तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। अब अगर हम बात करें एंटीरियर बैंड की, यानी कि ये आगे वाले एंटीरियर बैंड की, यानी कि ये जो एंटीरियर बैंड है ये हमारा ह्यूमरस के एपिकॉन्डाइल से लेकर के कहां तक जा रहा है, कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना तक। तो यानी कि ये हमारा अटैच है टू द कोरोनॉइड प्रोसेस। उसी तरीके से हमारा जो पोस्टीरियर अल्नर कोलेटरल लिगामेंट है वो कहां पे अटैच है, ओलिक्रिनॉन प्रोसेस ऑफ दी अल्ना। और उसी तरीके से हमारा जो इंफीरियर या ओब्लीक अल्नर कोलेटरल लिगामेंट है वो हमारा अटैच कर रहा है, और आप ये कह सकते हो कि इट इज बिटवीन द ओलिक्रिनॉन प्रोसेस एंड द कोरोनॉइड प्रोसेस। ये सबसे सिंपलेस्ट वे में मैंने आपको समझाया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अल्नर कोलेटरल लिगामेंट के बारे में एक चीज याद रखनी है कि जाहिर सी बात है अल्ना की साइड पे अल्नर कोलेटरल लिगामेंट है, वहीं से अल्नर नर्व भी निकल रही है, तो कहीं ना कहीं अल्नर नर्व जो है वो क्रॉस करती है अल्नर कोलेटरल लिगामेंट को। ऑल्सो दूसरी चीज क्या रिलेट करनी है कि इधर मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस है, एंड मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा बता रही हूं, याद रख लो कि मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस इट इज द साइट फॉर द ओरिजिन ऑफ द फ्लेक्सर मसल्स ऑफ द फोरआर्म, यानी कि जितनी भी फ्लेक्सर मसल है फोरआर्म की मीडियल एपिकॉन्डाइल से उनको ओरिजिन मिलता है, और यहीं पे ही लिगामेंट अटैच है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो एक फ्लेक्सर मसल है जो कि जिसका नाम है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, वो भी इसी अल्नर कोलेटरल लिगामेंट से ओरिजिन लेती है। हम बात करते हैं रेडियल कोलेटरल लिगामेंट की, जो कि रेडियल साइड होगा, यानी कि बाहर की साइड, यानी कि लेटरल की साइड होगा, तो वो हमें बाहर से दिखेगा, यानी कि इस तरीके से। सो रेडियल कोलेटरल लिगामेंट इस तरीके से हमने बना दिया, एंड इस तरीके से हमने यहाँ पे ये अपनी अल्ना, ये हमारी रेडियस हो जाएगी, इधर की साइड पे इस तरीके से हमारी अल्ना और ह्यूमरस, ठीक है। डायग्राम चाहे कैसे भी बनाओ, लेबलिंग सही होनी चाहिए। तो अब हम ये बाहर की तरफ से देख रहे हैं तो हमें रेडियस दिख रही है। अब क्या होता है कि जो रेडियल कोलेटरल लिगामेंट होता है वो फैन शेप का होता है, ठीक है, वो इस तरीके से क्या होता है, फैन शेप का होता है ये। अब कोई बोलेगा तो ट्राइंगल ही लग रहा है, ट्राइंगल नहीं है ये, इस तरीके से इसको फैन शेप का मानो, ठीक है। तो इसमें 2 ही रिलेशन होते हैं कि फैन का है तो ऊपर कहाँ से रिलेटेड ज्वाइन है और इंफीरियरली कहाँ से है। तो अगर हम सुपीरियर की बात करें, ठीक है, खुद देखो सुपीरियर की तरफ, इधर बाहर की तरफ ये क्या होगा, लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस। बाहर की तरफ बोल रहे हैं ना हम, बाहर की तरफ बोल रहे हैं हम, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस, एंड इधर रेडियस है। हमें पता है रेडियस के हेड पे कौन सा लिगामेंट होता है, अभी बताया, एन्युलर लिगामेंट। तो यानी कि ऊपर की तरफ इसमें हो जाएगा लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस, और ये नीचे की तरफ यानी कि इंफीरियर की तरफ हमारा हो जाएगा ये एन्युलर लिगामेंट, एन्युलर लिगामेंट ऑफ रेडियस। जो रेडियस, जैसे ये रेडियस बोन है तो रेडियस की बिल्कुल ऐसे रिंग शेप, ठीक है, ऐसे हेड पे ही जुड़ा होता है ये एन्युलर लिगामेंट। तो ये हमारा हो गया रेडियल कोलेटरल लिगामेंट। रेडियल कोलेटरल लिगामेंट के बारे में अगेन एक और चीज याद रखनी है। अब ये लेटरल साइड पे हो गया, मैंने आपको बताया था कि लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस सारी की सारी फोर आर्म की पीछे वाली यानी कि एक्सटेंसर मसल को ओरिजिन देता है। एंड एक्सटेंसर में 2 ही मेन मसल मैंने आपको बताई थी, निमोनिक टेक्निक, बस करके बताया था मैंने, BS यानी कि बी से बस बताई थी ना मैंने, यानी कि बी से हमारा हो गया एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस ब्रेविस ECRB जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड दूसरी S से मैंने आपको बताई थी सुपिनेटर। तो यानी कि ये जो 2 मसल्स हैं जो कि फोर आर्म के एक्सटेंसर मसल्स हैं उनको ये ओरिजिन दे रहा है, ठीक है। सो निमोनिक टेक्निक से बहुत इजीली लर्न हो जाता है, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखो, डेफिनेटली समझ में आएगा, नहीं समझ में आया दोबारा जाके देखो। So yeah guys, that is it for this video. I hope you like my video. Consider subscribing to my channel and follow for more. Bye.